श्री हरि विष्णु हर हर महादेव। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी। आप सभी एक चीज़ घर लाकर स्थापित कर दें अपने घर के मंदिर में, फिर देखें चमत्कार कैसे महादेव श्री हरि विष्णु आपके जीवन में खुशियों से झोली भर देते हैं। आप जानते होंगे एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित है और साल भर में जितनी भी एकादशियाँ आती हैं, किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं या संपूर्ण एकादशियों का पुण्य प्रताप एक बार में प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो इस निर्जला एकादशी व्रत को सफल बनाएं। व्रत न कर पाने की स्थिति में कुछ सरल से कार्य अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही संपूर्ण 24 एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है भीमसेनी एकादशी के नाम से इस एकादशी को जाना जाता है। जो जीव इस एकादशी को कर लेता है वह सीधे विष्णु लोक में अपना निश्चित स्थान प्राप्त करता है, साथ ही अपने पूर्व पितरों को भी सुख प्रदान करता है। किसी कारण से मन कर्म वाणी से अगर कहीं भी आपसे जो है भूल चूक हुई है, पाप कर्म हुए हैं, तो भी इस एकादशी का फल अद्भुत कहा गया है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परम सुख इससे मिल जाते हैं। 2024 में उदया तिथि के अनुसार 18 जून मंगलवार को इस व्रत को धारण किया जाएगा। कई बार संशय की स्थिति हो रही है कि इस व्रत को अगर 17 जून को कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है, जैसे कि 17 जून को एकादशी पूरे दिन और रात्रि में व्याप्त है, परंतु 17 तारीख की जो एकादशी है वह गृहस्थ जनों के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि 17 जून का जो व्रत है वह दशमी युक्त है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना शुभ नहीं होता है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से पाप में वृद्धि होती है और पुण्य की हानि होती है। तो आप सभी को 17 जून को एकादशी किसी भी अवस्था में नहीं करना है। 18 जून मंगलवार के दिन ही आपको 2024 में व्रत को धारण करना है। आप सभी को 18 जून को व्रत करने के साथ साथ 19 जून को व्रत को पारण करना चाहिए। इसका समय रहेगा सुबह 5:23 से 7:28 के आसपास। तो इस शुभ तिथि में आप सभी अपने व्रत को खोलिएगा। और आप सभी को मैं बताते हुए चलूं कि जैसे मैंने शुरू में ही विदित कराया, एकादशी तो पूर्ण रूप से 17 तारीख की सुबह 4:44 से शुरू होगी और इसका समापन 18 जून दिन मंगलवार की सुबह 6:24 पर समापन हो जाएगा। परंतु एकादशी होने के कारण भी 17 जून को व्रत नहीं किया जाएगा। यह पूर्ण रूप से पाप के समान माना जाता है। तो आप इन नियमों के तहत 18 जून दिन मंगलवार के दिन ही व्रत को धारण करें। इस तरह से जानकारी थी। अब आपको कौन से कार्य इस दिन करने हैं उपाय के स्वरूप में ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दशमी से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी से आप सभी को ऐसा साधारण सरल सा सात्विक भोजन ग्रहण करना है, जो कि आप सभी को विशेष तौर पर प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों से पूर्ण रूप से परहेज करते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि के दिन अपने दिन की शुरुआत करनी है। कोशिश करें, आप साल भर में कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुरुआत नहीं कर पाते, परंतु निर्जला एकादशी के दिन गंगाजल मिश्रित जल और तुलसी की लकड़ी को जल के पानी में घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करें। ध्यान रहे, किसी भी अवस्था में आपको इस दिन जल ग्रहण नहीं करना है। अगर कोई हारी बीमारी है, दुख तकलीफ है, तो संकल्प लेने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप संकल्प लेंगे उससे पहले आप एक बार जल ग्रहण कर लीजिए। संकल्प करने के बाद किसी भी अवस्था में जब पूजा के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, आज हे एकादशी माता, हम अपने व्रत को संपूर्ण कर रहे हैं और हम इस तरह से व्रत करेंगे आज निर्जला एकादशी का, उसके बाद किसी भी अवस्था में आप जो है जल ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं फल इत्यादि खा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। पूरे दिन भर में दातुन इत्यादि भी आप संकल्प लेने से पहले या ब्रह्म मुहूर्त से पहले दातुन कर लीजिएगा। अब आप सभी जो है पूरे दिन भर में प्रभु के नाम मंत्रों का जाप करें जितना संभव हो। एकादशी व्रत की कथा सुने। श्री हरि विष्णु को पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से स्नान कराएं। उन्हें तुलसी की लकड़ी का चंदन की सेवा दें और विशेष दीप, अगर संभव हो तो अखंड दीप पूरे दिन भर जला के रखें। अब जो मैं आप सभी से कह रही थी कि आप सभी को एक चीज लाकर घर पर रख लेनी है, वह है एक मिट्टी का कलश। छोटा सा एक मिट्टी का कलश आपको लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा शक्कर डालनी है और घर के मटके से आपको उसमें जल डाल लेना है, ताकि पितरों की भी असीम कृपा आपके घर परिवार पर बरसती रहे। तो थोड़ा सा मीठा जल उसमें डालना है और उस जल में आपको जो है पूर्ण रूप से संभव हो तो उसे आप सभी जो है पूर्ण रूप से उसके मुख पर एक छोटा सा कलावा बांधे। हल्दी का या कुमकुम का आपको उस पर स्वास्तिक बनाना है। घर के मंदिर में ही पूजा विधान हो जाने के बाद आपको श्रीहरि विष्णु के समक्ष उसे रखना है। उसके ऊपर आप सभी को या तो आप जो है कोई अनाज इत्यादि भर सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, शक्कर
रख सकते हैं या मौसमी फल रखकर आप सभी को उसके ऊपर 11-21-51 ब्राह्मण दक्षिणा देकर श्री हरि विष्णु के समक्ष रखना है और इसे एकादशी निर्जला एकादशी के दिन दान के लिए किसी मंदिर में देकर आ जाना है। फिर देखिए आपके कैसे भाग्य चमकते हैं, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। पूरे दिन भर में थोड़ी देर जैसे सुबह पूजा कर ली, उस समय स्थापित कर लिया। अब दिन भर में जब भी आपको मन हो, प्रभु इसको ग्रहण कर चुके हैं, अब आपको इसे ले जाकर तुरंत ही किसी ऐसे दिव्य मानव जैसे किसी व्यक्ति को जरूरत है, आवश्यक नहीं है ब्राह्मण देवता को ही दे, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी यह जल का दान किया जा सकता है। कहा जाता है इस दिन एक घड़े में मिट्टी में के पात्र में जो मैं बता रही हूँ, अगर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर मुख पर मौली बांधकर दक्षिणा रखकर मौसमी फल आम केला इत्यादि जो भी है इन दिनों आने वाले तरबूज इत्यादि फल वह रखकर खरबूजा इत्यादि दान किया जाता है तो पितृ तृप्त होते हैं और आप सबसे महादान और सबसे महा उपाय कर लेते हैं। तो कोशिश करें इस निर्जला एकादशी के दिन आप भाग्य की रेखाओं को चमकाने के लिए यह महा उपाय एक बार कर लें। अब आप सभी के प्रश्न आते हैं कि दीदी अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, शारीरिक पीड़ा है या हमारे चक्कर आने लग जाते हैं, देखिए यह व्रत एक तपस्या है। ज्येष्ठ माह में जहां हर एक 5-5 मिनट में हम सभी को पानी की प्यास लग जाती है, परंतु कोई व्यक्ति इस व्रत को कर देता है तो वह साक्षात तपस्वी है, उसका दर्शन मात्र ही पर्याप्त है जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो ज्येष्ठ माह में यह कठिन तपस्या अगर आप कर सकते हैं ना, तो आप निश्चित में यकीन मानेंगे आपको परम तत्व प्राप्त हो जाएगा। किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं तो जैसी प्रभु इच्छा है उस अनुसार आप कर सकते हैं। शरीर ही साथ नहीं देता है तो किस स्वरूप में भगवान की भक्ति की जाए। यथाशक्ति तथा भक्ति शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सभी को पशु बनकर, जैसे आप दिन भर में आपकी ऐसी स्थिति हो गई है कि आप जल जो है पिए बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, तो कहा जाता है मनुष्य बनकर तो नहीं परंतु पशु बनकर आप इस जल का सेवन कर सकते हैं। किसी भी थाली में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तुलसी का छोटा सा पत्ता डालकर उसे साइड में रख लीजिए। तुलसी का पत्ता पशु के समान आप एक घूंट में संपूर्ण थाली का पानी पी लेते हैं तो भी आपको निर्जला एकादशी व्रत का कोई दोष नहीं लगता, आप संपूर्ण एकादशी का परम तत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन यह दिव्य उपाय आपको करके देखना है। अगर प्यास लग जाती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। किसी कारण से शारीरिक स्थिति नहीं है, फलाहार भी करना चाहते हैं तो आप सभी फल इत्यादि खा सकते हैं। देखिए जी, अगर शरीर ही साथ ही नहीं दे और दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो फिर कैसा व्रत, किस स्वरूप में भगवान की पूजा। भगवान नहीं चाहते कि उसका भक्त दुख पाए। ऐसे में आप जिस तरह से अन्य एकादशियाँ करते हैं उसी स्वरूप में आप एकादशी करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे दिन भर में प्रभु के भजन ध्यान मंत्र जाप इत्यादि में समय निकालें, रात्रि को जागरण करें, अखंड दीप पूरी रात जलता रहे तो अत्यधिक शुभ है। जो शुभ मुहूर्त बताया उस शुभ मुहूर्त में आपको अपने व्रत को खोल लेना है। सबसे पहले व्रत खोलने के दिन भी आप सभी को स्नान इत्यादि से निवृत्त होना है और आवश्यक रूप से प्रभु के समक्ष उनकी विशेष सेवा अर्चना करनी है। गौ माता को रोटी खिलानी है, तुलसी माता में दीप प्रज्वलित करना है, जल चढ़ाना है। द्वादशी तिथि में जैसे व्रत खोलने से पहले आरती करनी है, तुलसी माता में श्री हरि विष्णु की आरती करें, ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं। यह एक समय का जो है दान में देकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए। इस तरह से आपको कार्य करना है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का दान, जल का दान, दीप दान, वस्त्र दान आपको करना है। इस दिन कहा जाता है अगर जल का दान ज़्यादा से ज़्यादा में मात्रा में कर लिया जाए, छाता का दान, पंखे का दान और साथ के साथ आवश्यक रूप से इस दिन आप किसी भी स्वरूप में अगर पैरों में पहनने वाली चप्पल, कहीं किसी मंदिर में पानी की व्यवस्था कि कुल मिलाकर कहने का अर्थ है ठंडक पहुंचाने वाली चीज़ों को मानव सेवा में लगाए, आपका जीवन सुदृढ़ हो जाएगा। बिना व्रत के भी आप यह उपाय कर सकते हैं जो मैंने मिट्टी के कलश वाला बताया और यह दान वाला। भाग्य सुधर जाएंगे, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति होगी और पूरी एकादशी का आप स्वतः ही फल प्राप्त कर लेंगे। तो जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ने लगे तो निर्जला एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो इन कार्यों को करने का प्रयत्न करें, अपने आप में परम सुख आप स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से यह निर्जला एकादशी व्रत की जानकारी थी जो मैंने आपको पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में कोई भी बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।